क्लास 7 एनसीईआरटी देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो होल नंबर है और जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। वो सारे गिनती वाले नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आप लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 2.6 है, तो ये आपका दिस वैल्यू इज नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर आप 2 लेंगे, -2 लेंगे, तो ये आपका इंटीजर। तो सम -7 कैसे होगा, उसका उत्तर देखिएगा। बहुत सारे इसके आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम पेयर यानी कि दो वैल्यूज होती है। -7 लिखने के लिए आप -5 और प्लस कर सकते हैं -2 से। यहाँ दिया -5 से -2 को ऐड करेंगे तो -7 आएगा। और इसी तरीके से और भी वैल्यूज हो सकती है जिसको आप जिसका सम -7 हो सकता है। डिफरेंस की -10, इसके लिए देख सकते हैं -2 और -8 को जोड़ दीजिए, आपका -10 आएगा। और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल दिया है। सम इज 0, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो इक्वल नंबर्स हैं उनको अगर आप जोड़ दीजिए इस तरीके से, तो आपका 0 ही आएगा। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। हमको अगेन यहाँ पर ये बताना है कि पेयर यानी कि दो वैल्यूज ऐसी बतानी है नेगेटिव इंटीजर्स की जिसका डिफरेंस 8 है। पहला वाला देखते हैं, -2 माइनस ऑफ -10, -2 माइनस ऑफ -10। अब देखिए ये आपको क्या आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, -2 माइनस ऑफ -10 इज +10, ये क्या बन गया आपका 8 बन गया। ठीक, देखिए। और इसी तरीके से अगर आप ये एक है, ये दूसरा दूसरा बताया गया है यहाँ पर। अब मान लीजिए एक बीच बनाएंगे, -2 को अगर आप 10 से ऐड करेंगे, बिल्कुल सेम चीज आ गई। तो -2 ऑफ -10 और -2 + 10, ये दोनों ही आता है। अगला है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज -5। -7 एक नेगेटिव ले लीजिए, एक पॉजिटिव ले लीजिए, -7 + 2 करिए, -5 आ जाएगा। Write a negative number and a positive integer whose difference is -3। तो देखिए आप -2 को -1 करिए, तो आपका -2 -1 आएगा। और इसमें मैंने जैसे बताया था, आपको माइनस बाहर ले सकते हैं आप, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 1, या फिर -2 और -1 अगर नंबर लाइन की तरह सोचे तो आपको एडिशन करना पड़ेगा इसका 3 और मैग्नीट्यूड यहाँ पर डाल दें। जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन चलेगा, और जो बड़ी वैल्यू है उसी का एप्लीकेशन होगा, उसी का कंप्यूटेशन होगा। तो माइनस है, अब देखिए -2 और -2 ऑफ -1, और माइनस कॉमन लेंगे तो आपका 2 + 1 हो जाएगा ये, और -3। क्वेश्चन 3 में आते हैं। एक क्विज हुआ, टीम ए को -10, 10 और 0 मार्क्स मिले। इसी तरीके से बी को मिले 10, 0 और -40। 3 राउंड में, पहले राउंड में इतना, दूसरे राउंड में इतना, तीसरे राउंड में इतना। Which team scored more? कौन सी टीम है जिसने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए? Can we say that we can add integers in any order? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टीम ए को लेंगे, ये तीनों वैल्यूज हम ऐड कर देंगे। देखिए तीनों वैल्यूज ऐड हुई है। अब ये तो खैर 0 है, इसको कुछ भी ऐड, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसको ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -40 + 10, तो क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, -40 है, तो माइनस वैल्यू आएगी। और क्योंकि माइनस है, ये बड़ा नंबर है, तो इसका एप्लीकेशन यही होगा। तो माइनस करेंगे, 10 और 40 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा। अगले वाले का, दूसरी टीम का 10, 0 और -40, इसको भी इसी तरीके से ऐड करेंगे। अब 10, 0, -40 बाद में भी लेंगे तो भी आपको -30 आएगा। दोनों ही टीम के स्कोर सेम है। और ये जो बात कही गई कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, ये भी सही है, क्योंकि हम ऐड कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा लागू होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता है कि आप इसको इधर ले जा सकते हैं, इसको इधर ले जा सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। कम्यूट का शाब्दिक अर्थ यही होता है, यहाँ से वहां ले जा सकते हैं आप। और उससे उसका फायदा ये होगा कि हमें पोजीशन के हिसाब से वैल्यूज एक जैसी मिलेगी, चाहे पोजीशन चेंज करें तब। क्वेश्चन 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। देखिए -8 + -8 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हम अंग्रेज में है, देखिए करके सवाल भी है।
-8 प्लस -8 क्या होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि -8 मिल गया आपको, तो यहाँ -5 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इज इक्वल टू, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, दोनों का रिजल्ट भी बराबर होना चाहिए। अब देखिए इसको मैंने -8 को यहाँ कर दिया, -5 को यहाँ कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगले वाले में -53 में क्या ऐड करें कि -53 रहे, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। देखिए ये 0 प्लस 0 कर दिया है फिल द ब्लैंक्स में, इसे हम जीरो एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट में 17 में ऐसा क्या जोड़े ये 0 आए, तो जो नंबर होगा उसका नेगेटिव अगर हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 17 में -17 में ऐड किया तो एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। इसी तरीके से 13 12 ये हो गया, यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। अगले वाले में यहाँ पर और यहाँ मतलब ये दो वैल्यूज में हमने ब्रैकेट दिया, हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं तो 13 और 12 तो मिल रहा है, 13 और 12 मिल रहा है, यहाँ क्या नंबर की कमी है, -7, यहाँ पर हम -7 देखिए, यहाँ पर -7 लिख दिया, और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एक बार इनका एसोसिएशन हो 13 और 12 का, एक बार 12 और -12 और -7 का एसोसिएशन, तो वैल्यू सेम आएगी। अगले में है -4 दिख रहा है आपको, 15 भी दिख रहा है, यहाँ पे क्या चीज नहीं दिख रही, -3, तो यहाँ पर आप -3 दिख, और ये भी एक तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दोनों चीजें एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाती है। तो ये बात होगी आपके एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1.3 देख रहे हैं, क्लास 7 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं, 3 इंटू -1, ये क्या आएगा, 3 इंटू -1 -3, क्योंकि 3 पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनस साइन है, और यहाँ पर आप पॉजिटिव मान सकते हैं, कोई भी साइन नहीं लगा है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव आपका नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से -1 और 225 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, माइनस और प्लस बन के मिलके बनता है नेगेटिव साइन। इसमें देखिए नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे आप, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, यानी कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो वही यहाँ पर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बल्कि 21 को 30 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 30 से, तो आपको 630 मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, माइनस और माइनस प्लस होता है तो 316 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का वो सेम नंबर होता है, जो कि यहाँ है। -15 इंटू 0 इंटू -18, अब इसमें माइनस को देखने की जरूरत नहीं है कि क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बीच की जो वैल्यू है वो 0 है। 0 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी वैल्यू से तो 0 आएगा। 0 मतलब नल होता है, 0 मतलब कुछ नहीं होता है, और 0 का जब भी किसी से मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 ही आएगा। अगले पे आते हैं, यहाँ पर -12 इंटू -11 इंटू 10, तो -12 इंटू -11 पहले करते हैं, ये वाला करते हैं, इसमें क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 इंटू 11 132 होता है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, 132 इंटू 10 इज 132। यहाँ पर आते हैं 9, दो तरीके हैं इसमें, या तो आप 9 को -3 से कर सकते हैं पहले, तो -3 से -6 कर सकते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लगाएंगे। -3 को -6 से कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन की दिक्कत से आपको निजात मिलेगी। माइनस और माइनस को प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और 9 इंटू 18 इज 162। ऐसे इंटरवल करेंगे, माइनस और माइनस पहले प्लस बन जाएगा, और प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ही माइनस बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन तो मेरा ख्याल आप कर पाएंगे आराम से, बस साइन का थोड़ा सा इसमें कंसर्न है, तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस अगेन इज माइनस। यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ पर आप प्लस साइन, किसी भी नंबर के सामने अगर साइन है तो अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका पॉजिटिव होता है, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन, और 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 इज 24, यहाँ -24। अब ये लास्ट का है, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का फिर से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आता है, फिर प्लस का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस आ जाएगा। तो साइन का अलग मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं, और बाकी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। तो 6 अगर आप माइनस का अलग से कर लें तो आपको फिर माइनस को नहीं देखना पड़ेगा, सीधा 3 इंटू 6 18 2 इज 36। क्वेश्चन 2 में आ गए हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से है, आपको वेरीफाई करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है।
तो आप यहाँ पर सबसे पहले इसको लीजिए 7 प्लस माइनस 3, ये क्या चीज है, देखिए ये 7 प्लस माइनस 3 यानी कि 7 प्लस और माइनस, ये देखिए इसीलिए ब्रैकेट लिखना है, प्लस और माइनस एक साथ भी लिख सकते हैं आप, प्लस और प्लस ऑफ माइनस 3, तो माइनस यहाँ पर आपका 7 प्लस और माइनस का जो रिजल्ट होता है वो मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं एक तरीके से, प्लस और माइनस का रिजल्ट होता है माइनस होता है, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 18 और 7 इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आपको 126 आ जाएगा। 18 इंटू माइनस 3 करेंगे क्योंकि माइनस साइन है, तो 18 इंटू 3 माइनस 54 आएगा, माइनस साइन, माइनस और 18 के सामने प्लस साइन है इसलिए माइनस 54। यहाँ पर आप 4 पा चुके थे, 18 इंटू 4 यहाँ मिल रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 72 72 दोनों साइड में आ गया। अब बी में आते हैं, बी में भी कुछ इसी प्रकार से है, माइनस 21 आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ माइनस और माइनस देखिए माइनस 4 प्लस माइनस और 6, प्लस और माइनस ये क्या बनेगा माइनस, तो माइनस 4 ऑफ माइनस 6 इज व्हाट, दिस इज माइनस 10। और राइट हैंड साइड में अगर हम आए तो माइनस 21 इंटू माइनस 4, माइनस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस बनता है, इसीलिए 21 इंटू 4 आपका 84 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 21 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 21 इंटू 6 आपका 126 हो जाएगा। फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 210, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 21 और माइनस 10 को, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 210, 210 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब क्वेश्चन 3 में आते हैं, और एनी वैल्यू a व्हाट इज माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू, कोई भी वैल्यू a है अगर आप उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर a इंटीजर है तो, a इंटीजर है ये माइनस हो जाएगा। आपको इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद माइनस 1 इज माइनस 22, 37 एंड 0। माइनस 1 को अगर आप माइनस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस देखिएगा यहाँ पर माइनस और माइनस आपका प्लस बन जाएगा तो 22 आएगा। इसी तरीके से माइनस 1 को अगर आप 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन यहाँ पर आएगा, और 37 तो खैर है ही है, जो भी वैल्यू आएगी माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस बन जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा और वैल्यू वही आएगी दोबारा। यानी कि देखिए इस पूरे राइट हैंड साइड में 22 37 में 0 दिख रहा है आपको, और साइन किसने तय किया, इस माइनस, माइनस 1 इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस और प्लस अगेन, यहाँ पर माइनस आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 0 की वैल्यू है, 0 आप जानते हैं कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो वो 0 जाता है। अब यहाँ पर है स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस 1 इंटू 5, ये यहाँ से इससे स्टार्ट करना है। आप राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न्स टू शो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1, आपको पैटर्न शो करना है। तो इसके लिए देखिए ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप कोई भी इस तरीके से ले सकते हैं। माइनस 1 इंटू 3 कर दीजिए, माइनस 3 आएगा, माइनस 1 इंटू 1 कर दीजिए, माइनस 1 इंटू माइनस 4, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ माइनस 4 भी ले सकते थे, माइनस 2 भी ले सकते थे, जैसे उसमें कुछ नंबर्स मिसिंग, आप 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, जो वैल्यू आपको लेना है ले लीजिए। बस यहाँ पर आपको केवल ये दर्शाना है कि माइनस इंटू माइनस इज 1, माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन पहला नंबर आपका माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, और दूसरा नंबर आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन। So we conclude that this pattern shows that the product of one negative integer and one positive integer is negative integer. यानी कि माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका प्लस आएगा। यहाँ पर हम आए हैं फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं, देखिएगा फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। तो ये आपका a है, और a में 26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 46 इंटू माइनस 36। यहाँ पर इस वाले में प्रॉपर्टी हमने क्या लगाई, देखिए यहाँ पर माइनस 48 है, यहाँ माइनस 48 है, दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बचा क्या 26, और यहाँ माइनस का 36 है तो माइनस 36, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और 26 प्लस और माइनस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर, तो माइनस आएगा, तो 26 माइनस ऑफ 36 विल बी माइनस 10, माइनस 48 इंटू माइनस 10 विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 इंटू 10 488, ये आपका पहला हो गया। अब सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड क्या बन रहा है 8 इंटू 53 इंटू माइनस 125, इसकी क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, आप क्या करें 53 और
53 को 125 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि 8 को राइट में कर देते हैं, 53 को लेफ्ट में कर देते हैं, इस तरीके से इसको शिफ्ट कर देते हैं, कम्यूट कर देते हैं, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर आपका 8 इंटू -25 आराम से -1000 आ जाएगा। -1000 कितना आसान होगा मल्टीप्लिकेशन करना, 53 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए, माइनस और प्लस साइन माइनस हो जाएगा। ये आपका दूसरा हो गया। इसी तरीके से तीसरा है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। इसको कैसे करेंगे, इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कैसे, आप सबसे पहले यहाँ पर 4 और -10 और -25 इसको अलग ले लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1000 मिल जाएगा। किसी भी नंबर को 100, 10, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 15 इंटू माइनस यहाँ पर 1000 हो गया तो -1500 आ गया। डी यहाँ पर देखिए 41 इंटू 102 -41, और 102 में हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी है। ये -41 इंटू 102 में क्या किया, 102 में 2 को ऐड कर दिया, यानी कि 102 का मतलब क्या होता है, 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 इज 102। तो अब -41 इंटू 100 अलग से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और -41 इंटू 2 का अलग से हो जाएगा। अब बीच में एक प्लस साइन आ जाएगा, ये प्लस साइन यहाँ उतार लिया, 41 का 2 से यहाँ लिख दिया, 41 का 2 से यहाँ लिख दिया -41 का। अब 41 का 100 से मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है, तो -41 100 हो गया, 41 का 2 82 हो गया। तो आप दोनों को जब जोड़ देंगे -482, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम कर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला। अब अगले साइड में ये है, तो इसको देखते हैं, इसको किस तरीके से किया गया। 625 -35 -625 65, इसमें आप देखिए 625 इसको कॉमन दिख रहा है दोनों में ना, 625 बाहर ले लीजिए, -35 यहाँ का बचेगा, यहाँ पर 625 देंगे तो -65 बचेगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस और माइनस है तो साइन माइनस का आएगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएंगे। 625 इंटू 100 इज -62,005। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, 7 इंटू ये जी हो गया, ये एच हो गया। चलिए इसी करके इसको देखिए, 7 इंटू 50 माइनस 2। अब बहुत आसान था, 48 इंटू 7 कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं तो 50 माइनस 2, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। 7 इंटू 50 अलग से करते हैं, ये हो गया, तो 7 इंटू 2 अलग से करते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर 7 5 35, 350 हो गया, 7 2 40, 50, तो यानी कि आपका डिफरेंस लेंगे तो 336 आ गया। इसी तरीके से जी में अगर हम देखें, -17 और -29 का मल्टीप्लिकेशन मांगा गया है यहाँ पे। अब हम जानते हैं हमेशा 10, 20, 30 या 10, 100, 200, 500 ऐसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। -29 को हम -30 + 1 लिखते हैं, -30 + 1 -29 ही होता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, -17 को -30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -17 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो साइड है वो 5 से 10 बन जाएगा, ये साइड जो है -17 बन जाएगा, 5 10 -17। इसी तरीके से 5 -57 एच वाला देखें, -57 इंटू -9 3 + 57, इसमें 57 आपको कॉमन दिख रहा है, 57 कॉमन ले लीजिए, ये भी कर सकते हैं आप, या आपके पास दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि 57 को आप लिख सकते हैं 57 इंटू 1, 57 जैसे कॉमन लेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि पहले तो आप माइनस और माइनस को प्लस कर दीजिए, आप जानते हैं इसको माइनस साइन को हटा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 57 इंटू 1, और जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो अभी तक करते आए हैं, 57 को कॉमन ले लीजिए, 19 और 1 बचेगा अंदर प्लस के साइन के साथ, 19 + 1 20 होता है, 57 इंटू 20 114। अब क्वेश्चन 6 पे चले आते हैं। A certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degree centigrade every year. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, ठंडा करने का प्रोसेस है, तो उसमें 40 डिग्री करना है, किस रेट से करना है, 5 डिग्री पर आवर, 5 डिग्री पर आवर, हर 1 घंटे में 5 डिग्री कम करना है, तो 10 घंटे में टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। इसका सोल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है, जो अभी रूम टेम्परेचर है वो क्या है, 40 डिग्री, डिग्रीज किस तरीके से हो रहा है एवरी ईयर, ये हो रहा है 5 डिग्री पर,
तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 क्या होगा, 40 डिग्री प्लस 10 इंटू 10 घंटे के बाद माइनस 5 डिग्री है ना, ये कम हो रहा है, कम के लिए -5 लगा, -5 साइन लिया है। अगर ये बढ़ रहा होता तो प्लस ही रखते, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस करते। 40 इनिशियल है, 10 घंटे बाद माइनस, हर बार 5 डिग्री कम होता है, माइनस इसलिए लिख दिया। 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री 10 डिग्री, -10 डिग्री इसलिए लिख दिया क्योंकि हम 40 से शुरू कर रहे हैं और ये डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन 7 है, एक क्लास टेस्ट हो रहा है, 10 क्वेश्चन है उसमें, 5 इसमें मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए और -2 मार्क्स मिल रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 0 मिल रहे हैं अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। तो 5 करेक्ट आंसर, -2 इनकरेक्ट आंसर, 0 अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन को 4 करेक्ट मिल गए और 6 इनकरेक्ट मिल गया, इसका स्कोर क्या है? रेशमा, चलिए एक करके देखते हैं, पहले मोहन का देखते हैं। मोहन के पास 4, देखिए 4 बोला है ना, 4 करेक्ट, करंटली कितने मिल रहे हैं? 5, तो 4 इंटू 5, कुल मिला के करेक्ट कितने हो गए? 20। इसी तरीके से 6 इनकरेक्ट, 6 देखिए 6 इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट के लिए कितने? -2, यानी कि 2 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो 6 इंटू -2 -12। अब क्योंकि 0 तो कोई भी अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। -20 और -12 को आप ऐड कर दीजिए, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2 करेंगे तो आपका ये 20 -12 दैट इज 8। ये मोहन का। रेशमा के 5 करेक्ट आंसर्स हैं, 5, तो 5 इंटू 5, क्योंकि 5 मार्क्स मिल रहे हैं सही के लिए, और 5 इनकरेक्ट है, यानी कि 5 इंटू -2, ये -10 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 25 प्लस -10 इज 50, तो रेशमा को 15 मार्क्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से हिना को 2 करेक्ट मिल रहे हैं, तो 2 इंटू 5, 5 इनकरेक्ट मिल रहे हैं, तो 5 इंटू -2, यानी 10 इंटू -10 और -10 मिलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए 0, रेशमा को 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं। कंपनी सीमेंट कंपनी earns a profit of 8 per bag of white cement sold and loss of 5 per bag of grey cement sold, यानी कि इनको 8 मिलता है पर बैग प्रॉफिट और लॉस हो जाता है 5 पर बैग अगर हम ग्रे सीमेंट सोल्ड करें। तो द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग बेचती है और इसके ग्रे सीमेंट के 5000 बैग बेचती है, उनको प्रॉफिट और लॉस। इसके अलावा व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, ये दूसरा बाद में देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है एक बैग पे। यहाँ पर बताया है पर बैग, यानी कि एक बैग पे 8 का प्रॉफिट, और यहाँ पर एक बैग पर बैग मतलब एक बैग के लिए, एक बैग के लिए कितना लॉस हो रहा है? 5। अब 3000 इन्होंने ये लिए, 8 3000 जो बैग है वो सीमेंट व्हाइट सीमेंट के 3000, और एक के लिए 8 मिलता है, तो 3000 में कितना मिल हो जाएगा? 3000 इंटू 8, 3000 इंटू 8, यानी 24, और ये 4 जीरो लगेंगे, एक 3 जीरो लगेंगे, मतलब 3 जीरो लगेंगे। और 5000, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 5 पर बैग, एक बैग के लिए 5, और 5000 बैग है ग्रे सीमेंट के। ग्रे सीमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो 5 इंटू 5000, यानी कि 25,000। कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है? लॉस है आपका 25,000, प्रॉफिट है आपका 24,000, दोनों को माइनस कर दीजिए, लॉस आ जाएगा माइनस में अगर आप देखेंगे तो आपको 24,000 को आगे लिखना पड़ेगा, 25,000 को पीछे रखना पड़ेगा, लेकिन 1000 जो है वो लॉस। अब what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? कितने व्हाइट सीमेंट बेचने चाहिए कंपनी को ताकि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो? If the number of grey bags sold is 64,000, तो जैसे क्वेश्चन दिया है लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और लॉस कितना हो रहा है आपका 5, लॉस तो ये 5 हो रहा है, 5 इंटू 64,000, क्योंकि 64,000 इनके ग्रे बैग्स है। हमें पता नहीं कि हम कितने बैग बेचे ये वाले व्हाइट सीमेंट, हम एक्स लिख देते हैं इसको, हम एक्स लिख देते हैं, और जब एक्स लिख रहे हैं तो हमें ये पता है कि 8, तो इसमें फायदा हो रहा है 8 का, पर बैग हम 8 का फायदा हो रहा है, पर बैग 5 का लॉस हो रहा है, क्योंकि 64,000 ग्रेव बेच रहे हैं, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, लॉस इक्वल टू प्रॉफिट, आपका एक्स निकल के आ जाएगा। एक्स कैसे आएगा? 8 को नीचे पहुंचा दीजिए, जब भी देखिए इज इक्वल टू साइन में अगर ये a बाय बी है और c बाय डी है,
तो जब भी एक दूसरी जगह जाएगा इज इक्वल टू से इधर से उधर जाएगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा। तो डी अगर डी को यहाँ जाना है तो वो ए के साथ बनेगा, बी इधर जाना है तो सी के साथ बनेगा, ए को इधर आना है तो डी के साथ जाएगा, सी के साथ सी को इधर आना है तो डी के साथ जाएगा। तो अब इसमें एक्स निकालने के लिए 8 को इधर भेजना था तो 8 नीचे आएगा, बस 5 × 6400/8 यानी कि 5, यानी कि आपको कितने वैल्यू भेजने हैं, बल्कि एक ये जो नंबर आ रहा है आपका वो इस तरीके से आ रहा है, ये 4000 है तो 4000, दिस इज 4000, 4000 बैग्स आपको बेचने पड़ेंगे व्हाइट सीमेंट के, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस। क्वेश्चन 9 में आ गए। अरे आपको ये वैल्यूज बतानी है जो फ्री में टाइम से -3 को किससे मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन आ रहा है तो यहाँ पर आपको बड़ी बात है कि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है और यहाँ माइनस नंबर आ रहा है तो कोई ना कोई नंबर होगा जो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जरूर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है तो जरूर यहाँ माइनस होगा, तभी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस बनेगी। अब नंबर देख लीजिए क्या होता है, 27 9 3 27 और 35 5 7 35। आपको टेबल याद होनी चाहिए और यहाँ पर क्या है 7 × 56 और यहाँ पर आपको सीधा 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो आपका 132 आ जाएगा। देखिए ये आपकी सारी वैल्यूज, तो आपकी 1.3 एक्सरसाइज होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक्सरसाइज 1.4 देख रहे हैं, क्लास 7 और एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की। ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशंस देखते हैं।